आज क्या करना है, करना क्या, ऑलरेडी पढ़ा दिया था ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बस उसको रट्टा मारो, हो गया काम खत्म। आपको आई थिंक सारे पॉइंट तो याद हो ही गए होंगे। प्राइसेस है, उसके बाद में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकम है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन है, टेस्ट हैबिट फैशन है, लेवल ऑफ टैक्सेशन है, एडवर्टीजमेंट है, अदर फैक्टर्स है, बाप रे बाप, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस है, इतने सारे पॉइंट्स। बोलो याद हो गए पॉइंट्स? बढ़े हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे? यस सर नो मैडम? हाँ बोलो बोलो जल्दी से। डन, शैल वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट? आपको पॉइंट समझ में तो आ गए, लर्न भी हो गए होंगे आई थिंक, पक्का से? यस मैडम हमको यहाँ पे ना कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप मैजिक मेमोरी टेक्निक्स आप हमें लेक्चर्स में बताने वाले हो। इसकी टेक्निक सीरियसली, अगर इसकी टेक्निक मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगी मैम। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है एकदम से 11 पॉइंट्स, और आपको पता ही अपने इकोनॉमिक्स में, हमारे एसपी में, ओसी में कितने सारे पॉइंट्स हैं। चलो यार आ जाओ फटाफट से, क्विकली एक मस्त वाली टेक्निक देती हूँ, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलो गाइस, आर यू रेडी? अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? एक पूछ सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और दूसरा पूछ सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर पूछ सकता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। चीजें सारी एक ही है ना? ओके चलो मुझे एक बात बताओ, चलो अपन मिलके बनाते हैं मेमोरी टेक्निक, कुछ मैजिक मेमोरी टेक्निक बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे जो भूलेंगे नहीं। ओके, डिमांड को मुझे बताओ ना, सबसे ज्यादा डिमांड को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? सादा एक नॉर्मल पानीपुरी भी खाने गए तो सीधा पूछते भैया कैसे रुपए प्लेट है, यस सर नो, कैसे रुपए प्लेट दिया भैया? तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे मेन फैक्टर क्या है? प्राइस है मैडम। और कितने कमोडिटीज है देखो, 3 प्राइसेस है, एक है आपका प्राइस, दूसरा है आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और तीसरा है आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक नॉर्मल प्राइस, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, मतलब पानीपुरी नहीं खाना है तो शेव पूरी, नहीं तो क्या बोलोगे आप, दही पूरी, शेव पूरी, या जो भी आपके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे को आपस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो 3 प्राइसेस है, देयर आर 3 प्राइसेस इन टोटल। टोटल में 3 ऐसी प्राइसेस है जो आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। दिस इज योर शॉर्ट एंड सिंपल सा मेमोरी टेक्निक। देखो 3 प्राइसेस में क्या बोलोगे, एक तो प्राइस ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस, एक प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और तीसरा प्राइस है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। आई से क्या है, इनकम। एन से क्या है, नेसेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, नेसेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। टी से क्या है गाइस, टी से याद करो थोड़ा सा, टेस्ट हैबिट फैशन याद आ रहा है। ओ से क्या है, अदर फैक्टर्स। फिर टी से क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फिर ए से क्या है, एडवर्टीजमेंट। और एल से क्या है, लेवल ऑफ टैक्सेशन। क्या लेवल है टैक्सेशन का, कितना परसेंटेज टैक्स चार्ज हो रहा है। अगर 30% है तो 30% से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अगर 50% है तो वो वाला जो 50% अगर टैक्स रेट हो गया तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। चलो आ जाओ, देखो अभी एक बार एक एक करते हुए शांति से देखो, ठीक है। इसका मेमोरी टेक्निक क्या, एक बार ये नोटबुक में लिख लो, तो जल्दी से एक बार ये नोटबुक में लिख लो, फिर हम लोग एक एक करके ये चीज़ों को, ये सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए ना यार। लेक्चर्स का मतलब क्या है हुआ अगर आपको चीज़ें लर्न नहीं हो रही है साथ साथ में। तो ये लिखा, मेमोरी टेक्निक लिख लिया एवरी वन ऑफ यू, लिखा? ओके चलो पहले में लिखो, पहले 3 तो बहुत इजी है, 3 प्राइसेस, ये लिख लो जल्दी से उसको। प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जिनका आपस में कंपटीशन चलता है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करता है, जो गुड्स एक दूसरे को हेल्प करता है। ठीक है, ये लिख लो, 3 प्राइसेस है ना। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है गाइस, इजी हो जाता है इवन तो अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए ना, बट फिर भी मैं बोलूंगी जब पूरी बुक की बारी आती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेक श्योर अभी से आप दोनों चीजें करो, एग्जाम में जिस वजह से याद आया वो चलेगा। ठीक है ओके। अच्छा, आई से क्या है, आई से है आपका इनकम,
इनकम फर्क पड़ता है ना, अगर किसी भी इंसान की इंडिविजुअल इंसान की इनकम बढ़ गई तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, यस और नो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट है। और एन से क्या है मैडम, एन याद नहीं आ रहा, चलो आ जाओ आ जाओ। एन हमारा एन रह गया था कल, है ना, हमारा एन रह गया है इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी, अगर जो कमोडिटी है वो नेसेसिटी है एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, और अगर उसका जो यूज़ है वो अनअवॉइडेबल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना है, नमक चाहिए, बिना नमक के खाना नहीं बनना है, चाय बनानी है, शक्कर चाहिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो अनअवॉइडेबल है, जिसका यूज़ होना ही होना है। मिल्क अगेन इट्स एन अनअवॉइडेबल, इट्स नेसेसिटी प्रोडक्ट, नेसेसिटी है गई, इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी तो उसका जो यूज़ है उसका अनअवॉइडेबल है। मिल्क का यूज़ अनअवॉइडेबल है, इंस्टेड ऑफ ब्लैक टी और एल्स यू नो आप चाय नहीं पीते, अगर वैसे केसेस है तो अलग बात है, बट नॉर्मली। अच्छा मुझे एक और बात बताओ ना, अगर आपको बीपी है तो मेडिसिन लगेगा, अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। तो ये एग्जैक्टली क्या है गाइस, मेडिसिन क्या है, इट्स एन अनअवॉइडेबल, इट्स अ नेसेसिटी, जिसका जो यूज होता है वो अनअवॉइडेबल है, एंड देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइसेस। अब मुझे एक बात बताओ ना, मिल्क की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, मान लो 200 रुपये लीटर मिल्क हो जाता है, तो भी मिल्क का कंजम्पशन होगा ही, थोड़ा सा कम होगा बट होगा, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सॉल्ट ले लो, हर एक चीज़ में सॉल्ट चाहिए खाने में, है ना, तो अगर सॉल्ट की प्राइसेस 100 रुपीज़ kg हो जाए तो भी नमक का जो यूज़ है नमक का उतना तो लगेगा ही ना। हम ऐसा थोड़ी ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना ज़रूरत है हम उतना ही लेते हैं, यस और नो। समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ध्यान में आ रहा है, मतलब अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही इतनी नेसेसिटी है, ठीक है, इतना नेसेसिटी गुड्स है, तो उसकी डिमांड सेम रहेगी, यस और नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइसेस। ओके तो चलो आ जाओ, यहाँ पे लिख लो, एन से क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टी से क्या हो जाएगा, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, यस और नो। फिर ओ से क्या हो जाएगा, देखो आ जाओ, ओ से ढूंढते हैं थोड़ा सा, ये देखो, आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ओ से ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का पूरे घर का, अभी 2 चुनु मुनु हुए हैं तो घर के पूरे पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, मैं एक घर की एग्जांपल ले रही हूँ, अगर साइज बढ़ गया है पॉपुलेशन का, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड ऑब्वियसली बढ़नी ही है, तो ओ से क्या हो जाएगा, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ओवरऑल लिखो वहाँ पे साइड में लिखो, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक बार मेहनत लगती है, उसके बाद में मस्त होता है, ठीक है। फिर टी से क्या लिखोगे, टेस्ट हैबिट फैशन हो गया, फिर टी से क्या है गाइस, ये ए से तो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। एल से क्या है, लेवल ऑफ टैक्सेशन है, जितना ज़्यादा टैक्सेशन में होगा उतनी ज़्यादा डिमांड कम होगी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, यस और नो। तो ये टी से क्या है गाइस, ये टी से क्या है, एक्सपेक्टेशंस, क्या है यहाँ से बोलो ना मेरे साथ साथ, एक्सपेक्टेशंस, टी आ रहा है ना वहाँ पे, expectations about future prices, expectations about future prices, done every one of you। सारे पूरे के पूरे 11 पॉइंट हो गए, देखो 3 पॉइंट प्राइस के, 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हो गए ना, यस 10 पॉइंट हो गए। कौन सा बच गया, फिर एक अदर फैक्टर्स बच गया, ओके ठीक है, अदर फैक्टर्स हम ऐसे भी, एक काम करो ना, फिर ये जो टोटल है ना, ये ओ को 2 पॉइंट डालो यहाँ पे, ओ का एक और पॉइंट है, ओ से टोटलो, ओ से यहाँ डालो अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। अदर फैक्टर्स में क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इंक्रीज हो गई है, अगर टैक्सेशन की पॉलिसीज इंक्रीज हो गई है, या फिर कुछ और क्या बोलोगे, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस हो गए तो भी डिमांड फर्क पड़ता है। अगर एकदम से ठंडी आ गई, एकदम से बारिश आ गई, तो एकदम से बारिश आ गई तो रेनकोट की डिमांड, अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो। चलो यार आ जाओ, फटाफट से क्विकली रिकैप करें, यस चलो, बी रेडी गाइस एवरी वन ऑफ यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। डिमांड को अफेक्ट करना, सबसे पहला तो फैक्टर प्राइस दिए रे भाई,
एक प्राइस नहीं, 3 प्रोडक्ट की प्राइसेस, 3 प्राइसेस ना, एक भी नहीं, 3। मतलब प्राइस ऑफ ओरिजिनल गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला प्राइस, प्राइस ऑफ ओरिजिनल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हो गया, प्राइस को हटाओ। 3 प्राइस इन टोटल, ओवरऑल 3 प्राइसेस है जो डिमांड के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। 3 प्राइसेस ऐसी हैं जो डिटर्मिनेंट है, जो ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, ठीक है। इन आई से क्या हो जाएगा, बोलो मेरे साथ साथ, एवरी वन ऑफ यू। आई से इनकम, एन से क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वहां पे क्या लिखोगे, अगर नेसेसिटी है मेडिसिन तो उसकी डिमांड सेम रहेगी। फिर टोटल, 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 टी से क्या बोलोगे, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ओ से क्या बोलोगे, ओ से 2 है, ओ स्क्वायर लिख लो यहाँ पे फटाफट से, एवरी वन ऑफ यू लिखने के टाइम पे ही लिख लो ओ स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ओ से बोलो, अरे बोलो ओ से, आई होप आप घर में पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे साथ साथ बोल रहे हो। ओ से क्या है, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पूरे घर की जनसंख्या इंक्रीज हो गई में, या फिर अपने पूरे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने वाला है, नो डाउट, ठीक है, ओके। और उसके बाद में ओ से क्या, अदर फैक्टर्स है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ए से क्या है, नहीं टी ओ हुआ है ना, फिर टी से क्या है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर मुझे ये पता है कि कल मिंत्रा में सेल है, कल के एग्जाम्पल याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि कल अगर सेल लगने वाला है तो मैं आज क्यों खरीदूं, और अगर कल मतलब कल रेट गिरने वाला है तो मैं आज क्यों खरीदूं, आज डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर कल प्राइसेस बढ़ने वाले होंगे तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, ये सुनो, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, याद आ रहा है, एवरी वन ऑफ यू। और फिर उसके बाद में क्या, ए से एडवर्टीजमेंट, एल से क्या लास्ट में, लेवल ऑफ टैक्सेशन, एवरी वन, फास्ट फास्ट। चलो वापस से क्विकली रिकैप करना है, एवरी वन ऑफ यू क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, देयर आर 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स है, याद करना मुश्किल होगा, ठीक है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, अरे पॉइंट समझ में आए, मेमोरी टेक्निक समझ में आया, एवरीवन टेल मी फर्स्ट, यस, इजी है, मतलब पॉइंट से रिलेटेड ही है, यस और नो, पॉइंट से रिलेटेड ही है ना, कि ऐसे 3 प्राइसेस है इन टोटल जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देयर आर 3 प्राइसेस इन टोटल जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और वही आपका मेमोरी टेक्निक है। 3 प्राइसेस, प्राइस, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आई से इनकम, एन से नेसेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन हो गया टोटल। टोटल में क्या बोलोगे, टी से क्या बोलोगे, टेस्ट, हैबिट, फैशन। ओ से, ओ का स्क्वायर है, ओ से क्या बोलोगे आप, अरे बोलो ना यार, बोलो, ओ से क्या बोलोगे, नहीं याद आ रहा मुझे तो, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स। कहीं पे भी अटक रहे हो मेमोरी टेक्निक बोलने से पहले, कुछ नहीं, उसको रुको, ओ पे अटके, ओ को वापस से बोलो, ठीक है। एक सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ मैं आपको याद करने के लिए, ओके। फिर टी से क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टीजमेंट एंड लेवल ऑफ टैक्सेशन, डन एवरी वन ऑफ यू। चलो वापस एक बार मेरे बैठने तक वापस एक बार बोलना है आपको, ठीक है। चलो 3 प्राइसेस, प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, आई से इनकम, एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर टी से क्या है, टेस्ट, हैबिट, फैशन। ओ में अटके थे तो ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, अटक गए थे ना तो अब याद रहेगा, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स। फिर टी ओ हो गया, टी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ए से क्या है, एडवर्टीजमेंट, और एल से है हमारा लेवल ऑफ टैक्सेशन। गाइस डन एवरीवन, समझ में आया कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ साथ पूरा अंदर का कंटेंट के साथ साथ मेमोरी टेक्निक के साथ साथ, फाइनली वी हैव फिनिश योर दिस क्वेश्चन, डन, पक्का। चलो अभी क्विकली एक बार रिकैप कर लो यार, अंदर लिखना क्या है, ये तो बचा है ना, प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होती कि बढ़ती है, अरे गाइस प्राइस बढ़ गई तो तुम ज्यादा खरीदोगे क्या, नहीं मैडम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो बोलो ना प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, वही तो चीजें हैं। इसके अंदर क्या लिखना है पता है आपको, एवरीवन। अच्छा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में क्या बोलोगे, अगर चाय की, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको, लिखने के समय गलत लिख कर आते हो। प्राइसेस अगर चाय की मतलब टी की अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो हम कॉफी खरीदेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, यस और नो। टी की प्राइसेस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, शुगर की प्राइसेस बढ़ रही है तो जैगरी की डिमांड बढ़ जाएगी। डन एवरीवन, सेकंड पॉइंट ऑल्सो टेल मी, अरे फास्ट फास्ट, यस, थर्ड, ओके। चलो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बोलोगे, अरे मोबाइल खरीदा तो चार्जर चाहिए, कार है तो पेट्रोल चाहिए। अगर कार की प्राइसेस बढ़ जाएगी, कार की प्राइसेस बढ़ गई है, ठीक है, या फिर उल्टा ले लो,
अगर मान लो पेट्रोल महंगा हो गया तो हम कार की डिमांड कम कर देंगे, यस और नो, ठीक है। अगर कार की प्राइसेस कम हो गई या बढ़ गई है तो हम लोग ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड कम कर देंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो कौन घर से कार निकालेगा यार, हम साइकिल से जाएंगे, एनीवेज इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। मतलब एक मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। अगर सीरियसली अगर मान लो पेट्रोल के भाव मतलब ये प्राइसेस 500 रुपीज़ हो गए, अरे मैडम बोलो मत, वैसे ही घर वाले गाड़ी वाड़ी देते नहीं है हमको, पैदल चलवाते हैं लॉकडाउन के टाइम पे, तो दिक्कत हो जाएगा। आप खुद सोचो, फिर आप खुद बोलोगे यार पापा एक काम करो, मेरे को साइकिल दिला दे, एक मस्त वाली वो स्पोर्ट्स बाइसिकल दिला तो मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, उसका मस्त कैप वैप ले लूंगा, एकदम शानदार, है ना, यस सर नो। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, प्राइसेस फ्यूल की, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ती है तो कार की डिमांड लो हो जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट डिमांड, यहाँ पे लिखो जल्दी से बनाओ, यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी बनाया था बट ठीक है, यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट डन एवरीवन। इनकम में क्या बोलोगे, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम तो डिमांड कम, ये तो बहुत ही सिंपल है, बना दो यहाँ पे। इनकम अगर बढ़ेगा, अच्छा एक मिनट, लिखने के टाइम पे गड़बड़ी मत करो, वहाँ पे एक परचेजिंग पावर वाला पॉइंट था, वो भी लिख दो ना यारो, क्या जाता है, ठीक है। क्या बोलोगे, इनकम अगर बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, और इनकम अगर कम होगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगा। डन एवरीवन। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोलोगे, अगर वो बहुत नेसेसिटी का गुड्स है ना तो वो उसकी डिमांड जो है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब उसकी डिमांड सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर जो गुड्स है नेसेसिटी गुड्स है तो उसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड क्या हो जाएगी गाइस, कांस्टेंट रहेगी। ये यहाँ पे बोल दो ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। टेस्ट हैबिट फैशन में क्या बोलोगे, अगर तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, यस सर नो। और अगर टेस्ट हैबिट फैशन कम हो गया, मतलब क्या बोलोगे, कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, तो हमने लेवल ऑफ टैक्सेशन में क्या बोलोगे, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, टैक्स कम प्राइसेस कम, क्वांटिटी डिमांड कम। एडवर्टीजमेंट ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा, एडवर्टीजमेंट कम, क्वांटिटी डिमांड कम। उसके बाद में अदर फैक्टर्स में क्या बोलोगे गाइज, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा। अगर ये सब कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे हमने नहीं बनाया, अगर फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई फ्यूचर में जो है ना वो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दोगे। अगर प्राइसेस कम होने वाले होंगे तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करोगे। ये हो जाएगा आपका मिंत्रा के सेल वाला पार्ट और ये हो जाएगा आपके पेट्रोल वाला एग्जाम्पल। डन एवरी वन ऑफ यू। समझा क्या, मेरे साथ साथ है क्या सारे बच्चे? यस, बढ़ू आ गया। अब तो हो गया ना रे भाई, अभी मैं मेमोरी टेक्निक लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको अंदर का कंटेंट क्या क्या पढ़ाना है वो वापस से रिवाइज करा दिया। 2-3 दिन से यही कर रहे हैं। बढ़ू आ गया? यस, पक्का से? यस, ओके। आंसर्स, लेकिन इसके बाद भी एक होमवर्क है, आंसर खुद से लिख कर देखो। आई बेट आप इकोनॉमिक्स से लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो लिख कर देखो, जहाँ मिस्टेक हो रही है फिर अपने नोट्स कंपेयर करो, आंसर्स लिखो और फिर उस अकॉर्डिंगली अपने आप को इसकी तरह बनाओ, ठीक है? ये प्रैक्टिस का पार्ट है। आपकी मैम आपको 100% दे रही है अपना, ठीक है? आपको पूरा लर्न करवा के घोल के पिला के दे रही हूँ मैं, लेकिन लिखना एग्जाम में आपको है, तो लिखो और जहाँ मिस्टेक हो रही है बोले, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, वहाँ पे मैं एक एक चीज़ देखती हूँ, ठीक है? डन, चलो भाई। हाँ, अब हमारा एक पॉइंट बच गया था, ये तो कर लिया था। देखो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये डिमांड, ठीक है? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फिर डिज़ायर क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है। अरे याद है अमय, पार्थ और महेश का एग्जाम्पल। फिर डेफिनेशन याद है। उसके बाद में डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले हम शेड्यूल बनाएंगे और फिर बाद में कर्व बनाएंगे। तो शेड्यूल को भी एक्सप्लेन करेंगे, कर्व को भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है तो शेड्यूल भी बनाना है बॉस, कर्व भी बनाना है, ठीक है? पूरा लिखना है कंटेंट।
मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है तो मार्केट डिमांड का शेड्यूल और प्लस कर्व, मतलब ये भी एक्सप्लेन करना है प्लस ये भी एक्सप्लेन करना है। डन एवरी वन ऑफ यू। और रिपीटेड लाइन है गाइस, मैंने आपको बताया है सारी चीजें बार बार। अच्छा, अब हमारा बचता है टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं डिमांड? टकाटक थर्ड। ओके चलो गाइस, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो डिमांड तुम लोग कर रहे हो ना, इसकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा अभिषेक, बेटा बुरा नहीं मानना, ठीक है, हमारा अभिषेक जाता है, चलो नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, हमारा अभिषेक जाता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज कोई दिल पे नहीं लेगा, मजा नहीं आएगी अदरवाइज बिना एग्जाम्पल लिया तो। अभिषेक जाता है लड़की देखने, अभिषेक जाता है लड़की देखने, ठीक है। तो अब ये है इसकी, मतलब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी बंदी है, ठीक है, मस्त एकदम तैयार होके ऐसे सामने है काट के, बहुत प्यारी सी लग रही है वो। और बाकी मैं क्या बोलूँ, ठीक है, मतलब आप समझ लो, मतलब जैसी अभिषेक को चाहिए थी ये ठीक वैसी की वैसी ही है, जैसा उसने सोचा था बस उसको वैसा ही मिला है। तो अभिषेक की इससे शादी होना, अब ये लोग क्या करते थे पता है क्या, एक बार गया वो मिलने के लिए, उसको वो पसंद आई, तो अब वो लोग ना छुप छुप के मिलते थे, छुप छुप के। अब ये बंदी इधर आती थी या फिर ये हमारा अभिषेक जाता था उससे मिलने के लिए। तो अभी क्या हुआ, घर वालों को एक दिन पता चला, घर वाले बोलते यार एक काम करते हैं, इन दोनों की शादी करवा देते हैं, ये लोग ऐसे छुप छुप के मिलना बंद करेंगे, बिकॉज अभिषेक भी रात को देर आना शुरू कर देता, ये बंदी भी मस्त है, डेली लिपस्टिक लगा के डेली रेडी वेडी होके बाहर जा रही, तो ऑब्वियसली घर वाले तो अपने एक्सपर्ट होते हैं बॉस, सब वो फेस से गुजरे हुए होते हैं ना, तो चाल ढालते ही पता चल जाता है। तो इसके भी घर वालों को मालूम पड़ रहा था, इसके भी घर वालों को एटलीस्ट शंका थी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, मतलब। अच्छा, फिर एक दिन जाके देखते तो ये उसी से मिल रहा है, चलो ठीक है, बट ये क्योंकि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ये ना हो जाए तो भाई हम इन दोनों की क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। अभिषेक नाम बता दो, अभिषेक नाम बता दो तेरे सपनों की रानी रियली आ गई, एक नंबर हाँ हाँ बता दो, यस चलो। तो अभिषेक को जो चाहिए थी भाई, उसको उसके सपनों की रानी मिल गई है और फाइनली उसकी शादी भी उसी से हो रही है। डन, ठीक है, यस। और इतनी सुंदर है वो, इतनी टैलेंटेड है, इतनी मल्टीटास्किंग है, मतलब जो उसको चाहिए सारी खूबियां उसके अंदर है, ठीक है, मौजूद। लेकिन अभी मुझे बताओ, ये बंदी से इसकी शादी करना ये इसकी डायरेक्ट डिमांड है? यस सर ना? ये बंदी से इसकी शादी होना इट्स एन डायरेक्ट डिमांड? अरे डायरेक्टली चाहिए भाई, मेरे को तू ही चाहिए, मेरे को डायरेक्टली मैं बोलता हूँ मेरे को तू ही चाहिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तेरे से करूंगा, अदरवाइज मैं किसी से नहीं करूंगा, जैसे हरीश सर ने बोला था, ठीक है। अभी हरीश सर से पूछना, ठीक है, हम नहीं बताएंगे तेरे मम्मी पापा को अरे चलो इधर आओ। तो ये क्या हो गया गाइस, अभिषेक का उससे शादी करना, अभिषेक भाग जाएगा, देखिए अभी इतना मत चिढ़ाओ, वो सच में भाग जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभिषेक से उसकी शादी होना डायरेक्ट डिमांड है या नहीं? क्योंकि अभिषेक डायरेक्टली उसको मांगता है, पूरे परिवार में से अभिषेक डायरेक्टली उसको मांगता है कि भाई मैं तेरे से ही शादी करूंगा, किसी से नहीं करूंगा, मैं कुंवारा रह जाऊंगा लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। व्हाट इज दिस? इज इट डायरेक्ट डिमांड? समझ में आ रहा है आपको? तो उससे शादी करना ये हो जाएगी डायरेक्ट डिमांड। कौन सी डिमांड बच्चों? डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्टली उसी से शादी करूंगा मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभिषेक ऐसे मन में सोच रहा है यार इससे शादी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी वो होता है ना शादी के बाद में मतलब यू नो जब शादी होने वाली होती है तो बहुत लोग ऐसे कान भरते कि यार क्या मिलने वाला तेरे को क्या मिलने वाला। तो वो भी ऐसे सोच रहा है यार काश मेरे को ना मर्सिडीज मिल जाती, या काश मेरे को रॉयल एनफील्ड मिल जाती, ठीक है, मेरे को बेड मिल जाता मस्त से, या मेरे को अच्छा खासा घर मिल जाता, बंगलो मिल जाता, ये सारी चीजें मिल जाती। तो ये ना वो अभिषेक बैठ के ना सोच रहा है कि उसको ये चीजें मिल जाती, और सच में उसको ये सारी चीजें भी मिल गई। लो ये सारी इच्छाएं अभिषेक की, ये भी इच्छाएं पूरी हो गई। तो गाइस ये जो डिमांड है ये कौन सी डिमांड हो जाएगी? अभिषेक ने डिमांड किया ना, विश किया, डिजायर किया, वांट किया, याद आ रहा है? हाँ, तो ये उसकी डिमांड हुई फर्स्ट ऑफ ऑल।
पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या कि ये चीजें भी उसकी क्या है, डिमांड है। बट कौन सी डिमांड है गाइस, इनडायरेक्ट डिमांड। कौन सी डिमांड है, बोलो ना मेरे साथ साथ, कौन सी डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है मैडम। अरे क्यों इनडायरेक्ट क्यों, अरे मैडम सबसे पहले मुझे एक बात बताओ ना, अगर ये नहीं मिला तो अभिषेक फिर भी से शादी करेगा क्या, बिल्कुल करेगा मैडम, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट डिमांड। अच्छा इनके बगैर रह सकता है अभिषेक, यस रह सकता है। तो ये कौन सी डिमांड हो गई गाइस, ये वाली इनडायरेक्ट डिमांड। क्या ये डायरेक्ट डिमांड है, नो नो वे, नॉट एट ऑल, यस और नो। अरे वो तो खुशी खुशी दे रहे थे, तो अभिषेक को लेने में क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो डायरेक्ट डिमांड क्या हुआ, उससे शादी करना इज योर डायरेक्ट डिमांड। एंड जो गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, शादी में गिफ्ट्स मिलना इट्स एन अल्टीमेट, सीरियसली। तो ये जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है, वो सारी जो गिफ्ट मिलता है वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, एवरी वन ऑफ यू। थर्ड कंसेप्ट समझा क्या, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, समझ में आया। ओके मुझे एक बात बताओ यार गाइस, अभी अभिषेक बोलता है मैडम नया नया शादी है, उसको मैं थोड़ी ना नीचे लेके सोऊंगा, तो मेरे को ना एटलीस्ट बेड तो भी चाहिए। मतलब मेन मेरी प्रायोरिटी कि मेरे को एक अच्छा डबल बेड चाहिए। ऑब्वियसली मतलब इतने पतले में कैसे है ना, तो डबल बेड चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अभी अभिषेक की डिमांड क्या है गाइस, बेड है, ठीक है, बेड उसकी डिमांड है। ये बेड बनाने के लिए कितनी चीजें लगी होंगी, ये बेड बनाने के लिए, ये बेड बनाने के लिए वुड लगा होगा, अरे हाँ ना, लेबर्स लगे होंगे, कैपिटल लगा होगा, लैंड लगा होगा, ज़मीन लगी होगी, यस और नो, या फिर रेंट पे किया होगा उन्होंने जो ज़मीन ली होगी उसका। अरे इन शॉर्ट मैं बोल दूं कि रवीप लगा होगा, मतलब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे। याद आ रहा है क्या लेक्चर, बेसिक लेक्चर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा होगा, यस और नो। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें लगी होगी ना। या फिर लकी लगा होगा, लकी लकी लकी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, डन एवरीवन। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लगा होगा इसके लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि अभिषेक को बेड चाहिए, वो बोलता है भाई मेरे को बेड चाहिए, ठीक है, मेरे को तो वो बेड को ऐसे कूदना है, उस पर तोड़ना है, ठीक है, तो बेड क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्ट डिमांड हो जाएगी। आप समझो, अभी जो उसकी इनडायरेक्ट डिमांड थी मैं उसको भी तुरंत एग्जाम्पल चेंज करके आपको डायरेक्ट डिमांड वापस से बता रही हूँ। ये डायरेक्ट डिमांड हो गई, क्यों, क्योंकि अभिषेक को बेड खरीदना है, ठीक है, और फिर तो उसकी शादी होने वाली, उसको बेड चाहिए। अब वुड क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डिमांड, लेबर्स इनडायरेक्ट डिमांड, के कैपिटल इनडायरेक्ट डिमांड, लैंड, रेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू, कंसेप्ट समझा पक्का से, बढ़ू आगे, यस ओके। चलो ये दो डिमांड तो हो गई है ना। तो आपके टाइप्स देखो, अभी आपको टाइप्स में हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पे साइड में नोट भी बनाते चलते हैं। हमारी एक डिमांड हो जाती है हमारी डायरेक्ट डिमांड, यार ये लोग बहुत दिक्कत देते हैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे। हाँ डायरेक्ट डिमांड, और दूसरी डिमांड क्या हो गई है, इनडायरेक्ट डिमांड। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, पता है क्या डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, ये टाइप्स है, ठीक है। थर्ड टाइप क्या आता है, थर्ड टाइप लेट्स से इसमें क्या ले यार, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। थर्ड टाइप क्या रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अभी क्या होता है, अब ना अभिषेक की शादी हो गई है, ठीक है, अगले दिन मॉर्निंग में उसको सुबह सुबह चाय चाहिए होती, और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी जो वाइफ है, अभी ऑफिशियली वो उसकी वाइफ है, शादी हो गई है ना, तो मस्त तरह से तैयार होती है, सुबह होती है, चाय नाश्ता देती है ले जाके। तो गई तो उसको ना चाय बनानी है, उसको क्या बनानी है, अभी उसको चाय बनानी है, टी बनाना है, चाय बनानी है, उसको चाय बनानी है। चाय बनानी है तो वो किचन में जाती है, अभी न्यू है यार, उसको कुछ भी नहीं पता चाय कैसे बनाती है, उसको तो वो भी नहीं पता। तो बिंदास अपनी यूट्यूब देख रही है कि चाय कैसे बनाते हैं, और चाय बना देखती है यूट्यूब पे तो उसको पता चलता है कि यार मुझे सबसे पहले तो टी पाउडर चाहिए, उसके बाद में मुझे शुगर चाहिए। उसके लड़कों नहीं आता तो सीख लो क्या क्या चाहिए चाय बनाने के लिए, अगले दिन मॉर्निंग में आप ही को बना के देना है।
मिल्क चाहिए, है ना, और क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए गाइस, जिंजर चाहिए, और कुछ चाय मसाला वगैरह, ये स्पेलिंग गलत हो गई, जिंजर, और कुछ चाय मसाला वगैरह, टी मसाला, ये सारी चीज़ें चाहिए, या फिर इलायची वाली चाय पीते हो तो इलायची चाहिए, जो भी कुछ है, ठीक है, ये इसमें आपके सब आ गए, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए उसको ये सारी चीज़ें चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, ये लो इधर बच्चों के मेरे डिमांड ही शुरू हो गई है तो चाय बनानी है, अभी चाय बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती है गाइस, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हो गई, ये जॉइंट डिमांड हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का ही दूसरा नाम होता है जॉइंट डिमांड, ये सारी डिमांड एक साथ लगती है, ठीक है, ये सारी डिमांड एक साथ लगती है। सोचो यार तुम लोग कितनी सारी चीज़ें एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिमांड करते हो, तो चाय बनानी इतनी सारी चीज़ें चाहिए, तो कौन सी डिमांड हो गई है, जॉइंट डिमांड। ये कौन सी डिमांड हो गई, जॉइंट डिमांड, और इसी डिमांड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कॉम्प्लीमेंटरी डिमांड। डन एवरीवन, समझा, तोड़, समझ में आ रहा है, यस आती है मैडम, ओके, फिर हमारे के घर पे आना पड़ता है ना। तो ये थर्ड वाला भी, अभी अभिषेक की वाइफ ने जो उसे सुबह सुबह चाय बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें डिमांड किया, अब ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, अभिषेक को तो पता ही नहीं था कुछ, वो बोलती भाई इतनी सारी चीज़ें लेकर आ, वो एकदम शॉक, भाई पहला दिन है, सुबह सुबह है, इसकी लिस्ट देखो डिमांड की, ये कौन सी डिमांड है गाइस, जॉइंट डिमांड, सारी चीज़ें एक साथ लाना, एक भी चीज़ें नहीं मिली तो कुछ मत लेकर आना, कॉम्प्लीमेंटरी डिमांड, जॉइंट डिमांड। डन एवरीवन, तो यहाँ पे लिख लो, साइड साइड में लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री, और इसी का ही दूसरा नाम है जॉइंट डिमांड। चलो फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट, क्या 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 बोल रहे हो, कभी भी आओ यस चलो, अच्छा फोर्थ टाइप की डिमांड पढ़ते हैं। आपको पता है ऐसी एक और डिमांड होती है जिसका नाम होता है कंपोजिट डिमांड। क्या होता है, कंपोजिट डिमांड। अब ये डिमांड क्या होती है मैडम, कंपोजिट डिमांड क्या होती है, अभी शादी के पहले ना, शादी के पहले की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, अभिषेक की शादी के पहले अभिषेक से जब ऐसे पूछा गया कि भाई तेरे को कैसी लड़की, जैसे होता है ना फ्रेंड्स लोगों में बातचीत होती है, तो अभिषेक बोलता है भाई मेरे को तो ऐसी लड़की चाहिए जब मेरा मूड ऑफ हो जाए ना, जब मेरा मूड ऑफ हो जाए तो यू नो वो, जब मैं गुस्सा हो जाऊँ तो वो मस्त मुझे गाने गा के मुझे बहला सके, मुझे मना ले, मुझे वो यू नो डांस वगैरह उसको आना चाहिए, ठीक है, हम ताकि साथ में पब वगैरह में जा सके, हम डांसिंग वगैरह कर सके, साथ में कुछ मस्ती कर सके, ठीक है, जिसको इंग्लिश मूवीज़ भी देखने का शौक हो, जो एटलीस्ट मेरे साथ बैठेगी और इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखेगी, या जो मैं टीवी सीरीज़ देखता हूँ वो देखना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ उसको क्रिकेट वगैरह का शौक हो ताकि वो मेरे साथ में क्रिकेट खेल सके, ये सारी चीज़ें। वो बहुत अच्छा खाना बनाने को आना चाहिए मुझे बहुत, और ना उसको इटालियन खाना आना चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी डिमांड उसे अब हमारे अभिषेक ने रख दी थी सामने जब हमने उसे पहले पूछा था, ठीक है। तो गाइस ये एक बंदी में अभिषेक को सारी चीज़ें चाहिए, ज़रा सोचो। अच्छा, फिर उसके बाद में भी उसकी लिस्ट खत्म नहीं होती, वो बोलता है मैडम स्टाइलिश भी होनी चाहिए, मैडम बहुत सुंदर गुड लुकिंग ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, ठीक है मैम, मेरे मॉम डैडी की इसमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए, और बहुत पोलाइट नेचर होना चाहिए, मतलब वो मुझसे झगड़ा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके एन नंबर ऑफ उसकी डिमांड थे। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमारे अभिषेक को, ये सारी चीज़ें एक लड़की में चाहिए, इतनी सारी डिमांड उसकी एक चीज़ों से पूरी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज योर कंपोजिट डिमांड। वापस से देखो, कंपोजिट डिमांड, ये सारी चीज़ें उसको एक बंदी में चाहिए, कंपोजिट डिमांड। ये कौन सी डिमांड है, और यही होती है हमारी कंपोजिट डिमांड। समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरीवन? अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी गई फैन के चलाने के भी काम में आती है, ठीक है, टीवी
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका मोबाइल चार्ज करने के काम में आता है, एन नंबर ऑफ यूजेस होते हैं, ये आपको खुद को पता है। तो ये कौन सी है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कौन सी डिमांड हो गई गाइस, इट्स कंपोजिट डिमांड। कभी एग्जाम्पल दिया तो आपको पहचानना होता है कि टाइप क्या डिमांड का, समझ में आ रहा है एवरीवन? तोड़, डन। अरे मिल गई अभिषेक को ऐसी लड़की यार, क्या तुम लोग अभी तक, शादी भी हो गई थी उसकी तो, कुछ भी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझा? देवेन बोलता है मैडम इम्पॉसिबल। चलो आ जाओ, फिफ्थ पार्ट, किसका एग्जाम्पल लूं मैं? किसका एग्जाम्पल लूं? अब अभिषेक बोलेगा मैडम अब प्लीज मेरे को छोड़ दो, जिसका लेना है ले लो। चलो यार आ जाओ। अच्छा सुनो ना, कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि नेहा के लिए ना रिश्ता आया है, ठीक है? नेहा के लिए रिश्ता आया है, ये दो बंदे हैं, एक था CACS, एक था CACS, दूसरा है CA में, ठीक है? एकदम मस्त डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन, आई मीन सारे एंगल से उसका नेचर भी बहुत, दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा है, दोनों गुड लुकिंग है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। ये एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या कल का मेरा? बता दो पहले मुझे। इसका भी नेचर अच्छा, इसका भी नेचर अच्छा, दोनों ही केयरिंग है, दोनों उसको बाबू बेटा शोना बोलने वाले हैं, चिंता नहीं है, दोनों उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब मैसेज करने वाले, दोनों उसको बाहर घुमा के लेके जाने वाले, गिफ्ट वगैरह सब मिलने वाला है, नेहा जी आपको चिंता ना करें आप, ठीक है? तो ये जो डिमांड होगी, ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, नेहा के बाद में ये दोनों प्रपोजल आए और नेहा को किसी एक को चूज करना है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब भी थी, ठीक है? सारी चीजें कल का एग्जाम्पल याद है तो वो सारी चीजें, ठीक है? अब नेहा को ना इन दोनों में चॉइस करना है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है क्या भारी सा, ये लूं या ये लूं, ये अच्छा है या ये अच्छा है? समझ में आ रहा है? भूमिका थी क्या? ओके चलो ठीक है, तो भूमिका आप आ जाओ इधर। तो फाइनली देखो गई, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, क्या हो रहा है ये कौन सी डिमांड है हमारी? कॉम्पिटिटिव डिमांड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव डिमांड। सिंपल, क्या तोड़ वैसे हुआ यार, मस्त तरह से हुआ अपना ये चैप्टर नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ कंसेप्ट हुए हैं। ये क्या हो गई, ये कौन सी डिमांड हो गई गाइस? कॉम्पिटिटिव डिमांड। ध्यान में आ रहा है? अरे ये मैडम ये एग्जाम्पल तो आपने कल हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में दिया था। हाँ, तो ये जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही तो एप्लीकेबल होती है। अब समझ में आ रहा है क्यों वही एग्जाम्पल लिया और क्यों वही नाम लिया? ये जो डिमांड है कॉम्पिटिटिव डिमांड, फॉर एग्जाम्पल मैडम, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी आपस में एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बहुत से दुख रहा है, ठीक है? सुबह से लेके पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग 4 AM से उठ रहे हैं मेरे बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे मैसेज कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि मैडम क्या यार, स्क्रीन को भी अभी बंद होना था, मतलब तुम लोग उठते नहीं हो, इसका सीधा सा मतलब है। ये भी जवाब दे रहा है। चलो, मेरे बच्चे 4 बजे उठ के मुझे मैसेज करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैम मैं उठ गया और मैं पढ़ने बैठ गया। जहाँ पे जब मुझे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेज आता है तो मैं यही समझती हूँ कि मेरे बच्चे उठ गए हैं और वो पढ़ने बैठ गए, ठीक है? नाउ अब बहुत से दुख रहा था यार उनका, 4 बजे उठ के एकदम से नींद नहीं खुलती है, तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि भाई मैं चल चाय बनाता हूँ। अब चाय नहीं है तो वो बोला चल यार ठीक है मम्मा कॉफ़ी है क्या, मम्मा उठना, कॉफ़ी है क्या, कॉफ़ी बता दे कहाँ पे, मैं मेरा बना लूँगा, कॉफ़ी बना लूँ। तो चाय भी चलेगी, चाय नहीं है तो कॉफ़ी भी चलेगा, समझ में आ रहा है? या शक्कर है तो शक्कर चलेगी, अदरवाइज जैगरी भी चलेगा। अरे अभी तो पढ़ाया कॉम्पिटिटिव गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, भूलोगे नहीं ना? तो ये कौन सी डिमांड हो जाती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में जो डिमांड होती है वो कौन सी डिमांड हो जाती है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, सिर्फ 5 टाइप्स ऑफ डिमांड होती है। फटाफट आ जाओ अपने नोट्स में। पहली डिमांड होती है आपकी डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड शादी, इनडायरेक्ट डिमांड बंगलो, गाड़ी, ये वो जो भी डिमांड थी उसकी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट डिमांड, अरे चाय बनानी उसको सुबह। सारे एग्जाम्पल रिलेटेड, सारे एग्जाम्पल को रिलेटेड है, आप खुद ब खुद। पहला एग्जाम्पल शादी, उसके बाद में
जो भी उसके अदर गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट डिमांड है उसकी। डिमांड तो है लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी भाई उससे शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड क्या हो जाएगी, अगर चाय बनानी है हमें तो हमें क्या क्या आइटम चाहिए वो सारे क्या हो जाएंगे, शुगर मिल्क ये सारे क्या हो जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड। आपने एक टाइम पे बहुत सारी डिमांड की। कंपोजिट डिमांड, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई गुड्स जो आपकी सारी डिमांड को कंपोज करती है, सारी डिमांड को आपकी सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी बंदी जिसमें सारी क्वालिटीज है, कंपोजिट डिमांड। और कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होगी, जिनके बीच में आपस में कंपटीशन है, बोला तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। गाइस एग्जाम्पल में ही आंसर सारे हो गए, एग्जाम्पल्स में ही सारे हो गए। मस्त, ठीक है। चलो आ जाओ, एक हर एक चीज़ें डिटेल में एक बार देखते हैं, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करने की बारी आ गई अभी। व्हेन अ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड पढ़ रहे हैं, शादी वाला एग्जाम्पल। व्हेन अ कमोडिटी, जब कोई एक कमोडिटी सेटिस्फाई करती है वांट ऑफ कंज्यूमर, जब वो बंदी हमारे अभिषेक की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, इट इज सेड टू हैव डायरेक्ट डिमांड। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, इट इज द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, इसको बेड चाहिए था, अभिषेक को बेड चाहिए था, तो बेड क्या हो गया, कंजम्पशन नीड्स है उसकी, वो उसके डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट कंजम्पशन डिमांड सेटिस्फाई करने वाली कंज्यूमर गुड्स है। यस और नो, ठीक है, डन एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इनडायरेक्ट डिमांड में क्या एग्जाम्पल लिया था, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था कि ये बेड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वुड चाहिए, हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेबर्स चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कई एंटरप्रीनियर चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बोलो ना, इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। तो एग्जैक्टली क्या होता है इनडायरेक्ट डिमांड, क्या होता है, दे आर डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट नहीं होती है, इनको डिराइव किया जाता है। समझ में आ रहा है गाइस, लाइन पे ध्यान दो, अभी मस्ती छोड़ो मस्ती छोड़ो रे बच्चों, आओ इधर, टॉपिक पे हो मेरे साथ साथ। यस, पक्का से मेरे साथ साथ है ना, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बता रही हूँ मैं आपको। आज के आज ये आंसर्स लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। मेरे साथ साथ लिख लिख के याद करना, दो दो बार आंसर्स लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे से धमाका, लेक्चर्स खत्म होती ना सीधे से धमाल करने का, ठीक है। चलो यार आ जाओ। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिमांड, हमें बेड बनवा, अभी अभिषेक को ना बेड बनवा के लेना है, तो तब अभिषेक को ध्यान में आता, अरे साला बेड बनवा के लेना है तो अभिषेक को हमारे एक कारपेंटर चाहिए, लेबर चाहिए, अच्छा जो अच्छा बेड बना के दे, उसको वुड चाहिए, ठीक है, सागवान का वुड चाहिए उसको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, और उसको एक जगह चाहिए जहाँ पे ये सारे काम हो, वहाँ उसको लैंड भी चाहिए। तो ये क्या हो गई, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट डिमांड ये ऐसी डिमांड है गुड्स के विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है, इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। कौन से गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। समझ में आ रहा है, ये सारे गुड्स हमें चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन फैक्ट्री, लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या है ये सारी चीज़ें, इनडायरेक्ट डिमांड है। डन एवरीवन। तो क्या मैं समझूँ आपको डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड अच्छी तरह से तोड़ समझ में आ गया। यस, तोड़ एवरी वन ऑफ यू, पक्का से। ओके गाइस, पेपर भी इतना तोड़ लिखना यार, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर थर्ड डिमांड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड। वो सुबह सुबह उठ के चाय मांग रही है, तो व्हेन टू और मोर गुड्स, जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स डिमांड आर डिमांडेड जॉइंटली एट द सेम टाइम टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। सिर्फ चाय बनानी है हमें, चाय बनानी है, टी मत लिखो, चाय लिखो वहाँ पे, चाय बनानी है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए, एक एट अ टाइम, देखो एट द सेम टाइम टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, एक टाइम पे एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा गुड्स चाहिए, तो दैट गुड्स इज नोन एज योर जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे कि अगर कार चलाना है ना, तो मुझे कार भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, पेन भी चाहिए, इंक भी चाहिए, मोबाइल है तो सिम कार्ड भी चाहिए। यस सर, नो,
समझ में आया? तो ये क्या है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, जॉइंट डिमांड है गाइस। डन एवरीवन, पक्का से भूलोगे नहीं? आपको पता है क्या, अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है, बट एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये कंपोजिट और ये कॉम्पिटिटिव, इतना कन्फ्यूजन होता है ना, ट्रस्ट मी। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर लिख कर आते बच्चे, तो वो गलतियां आप लोग मत करना, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो जॉइंट डिमांड, एक के साथ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्पिटिटिव वो तो याद ही रहेगा हमेशा से, है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। कंपटीशन वाला पार्ट है, इससे शादी करूँ किससे करूँ, तो कंपटीशन सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है? और लास्ट में कंपोजिट, कंपोजिट में क्या बोले कि एक ऐसा गुड जो सारी वांट हमारी सेटिस्फाई कर दे, एक ऐसी बंदी जिसमें सारी क्वालिटीज हो। यस और नो गाइस, बस वही चीज़ें लिखी है, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? इट इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर सेवरल नीड्स और मल्टीपल यूजेस। ऐसा डिमांड है वो कमोडिटी का जो यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग फॉर सेवरल नीड्स, फॉर मल्टीपल यूजेस, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस, जैसे लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ओके, नाउ लास्ट वन इज योर कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये डिमांड क्या होती है? ये ऐसी डिमांड है फॉर दोज गुड्स, ऐसा डिमांड है विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। इससे शादी करूं या इससे शादी करूं, भूमिका, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी, चाय पीऊँ या कॉफी पीऊँ, होता है। लड़कियां लिटरली सोचती है यार अभी चाय पीने का मन है या कॉफी पीने का मन है, कभी ये वाला ड्रेस पहनूं या ये वाला ड्रेस पहनूं। अरे एन नंबर ऑफ टाइम, मतलब वो अपनी मम्मियों को भी पागल कर दे इस चीज़ में, मम्मा ये वाला ड्रेस है ये वाला ड्रेस, बताओ ना। अच्छा, खरीदने के टाइम तो पूछो ही मत, कभी मत जाना इनके साथ शॉपिंग के लिए। या फिर शुगर और जैगरी, यस सर, ठीक है? चलो, तो हियर वी हैव फिनिश योर टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला डिमांड था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, गिफ्ट वगैरह इनडायरेक्ट। उसके बाद में सुबह उठ के चाय पीने का कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। उसके बाद में शादी के पहले इतनी सारी क्वालिटी तो होनी चाहिए, कंपोजिट डिमांड। और बाद में कॉम्पिटिटिव डिमांड, इससे करूँ या इससे करूँ। डन एवरीवन, सिर्फ यहाँ पे एक टेक्निक लिख लो, ये शादी एग्जाम्पल ही लिख लो गाइस। और ये जो भी मैंने आपको बीच बीच में एग्जाम्पल दिया ये लिख लेना, आपको एग्जाम में भी इतनी ही स्मूथली से जब आपका आगे बढ़ेगा ना, बहुत बेहतरीन होगा। डन एवरीवन, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। और हाँ यार, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इकोनॉमिक्स है गाइस, समझ में आ जाता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो ये चीज़ें ना हो उसके लिए आपको खुद को लिखना है और फिर आपको कंपेयर करना है आपके आंसर से, ठीक है? चलो बाय बाय, मज़ा आ गया, लव यू, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।